सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 78 है और आज मैंने निफ्टी 50 में बाइंग साइड ट्रेड बनाया था। लेकिन आज का ट्रेड दोस्तों बहुत ही टफ ट्रेड था। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस मंथ का सबसे मुश्किल वाला ट्रेड आज मैंने ट्रेड किया है, क्योंकि आज के ट्रेड में मेरी लड़ाई जो थी वो मेरे खुद से थी। तो आज ट्रेड ने मेरी पूरी साइकोलॉजी टेस्ट कर लिया, पूरे इमोशंस जितने होते हैं मेरे सारे टेस्ट कर लिए हैं। लेकिन तब भी आज के ट्रेड में मैं टिका रहा। तो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज का ट्रेड बहुत ही टफ था मेरे लिए। क्योंकि आज का ट्रेड दोस्तों बहुत ही अच्छा भी था और साइकोलॉजी वाइज बहुत टफ था, लेकिन तब भी मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। बाइंग साइड ट्रेड था और मैं अपने टारगेट पे ही निकला हूँ। तो चलिए मैं आपको चार्ट भी समझाता हूँ कि आज का ट्रेड क्यों टफ था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, मैंने 26,000 की कॉल में ट्रेड बनाया था। मेरी एंट्री जो हुई है 247 पे हुई है और जो मेरा एग्जिट हुआ है 281 पे हुआ है। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट का टारगेट था, तो मैं 34 पॉइंट लेके निकला हूँ। तो 1:3 में ट्रेड में निकला हूँ मैं। लेकिन मैं इस ट्रेड में 1:1 या सीटीसी ही निकलने वाला था, लेकिन तब भी मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और मैं रुका रहा ट्रेड में। क्योंकि ट्रेड में दोस्तों बात ही ऐसी है। चलिए मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जिनको मेरी पोजीशन देखनी है वो यहाँ से पोजीशन देख के जा सकते हैं। तो पहले मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके साथ लर्निंग शेयर करूंगा। तो आप पूरा वॉच करिएगा, आपकी भी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, फास्ट करके देख लीजिएगा बेशक। तो चलिए धन के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 26,000 की कॉल में ट्रेड है, एक ही ट्रेड है। ये एंट्री प्राइस, ये एग्जिट प्राइस और पोजीशन में आप देख सकते हैं 5,000 का टारगेट अचीव हुआ है। तो चार्जेस को भी कट करेंगे तो 4,900 के आसपास का टारगेट होगा। तो कल तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, तो डायरी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे 25 तारीख को मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कल मेरा सेटअप नहीं बना था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। सेटअप बना था लेकिन 2 बजे के बाद बना था, तो 2 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट ट्रेड मेरा 24 नवंबर को है, जिसमें कि मैंने लॉस बुक किया है। तो मैंने आपको कहा ही था कि 2 दिन एसएल होने के बाद मेरा टारगेट होता है। देखिएगा यहाँ पे भी 2-3 दिन एसएल फिर टारगेट, फिर अगेन 2 दिन एसएल फिर टारगेट। तो ठीक है, हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट में ही हैं। अगर आज का भी प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 10,000 के आसपास हम प्रॉफिट में आ गए। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे है 78। ठीक है, 26 तारीख है और आज हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो एक ही ट्रेड लिया है मैंने, 1 लिख देता हूँ और अमाउंट में लिख देते हैं 4900, क्योंकि चार्जेस को कट करके इतना ही होगा। तो देखिएगा हम 25,000 के आसपास आ गए। अब कल परसों लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ से हम अपना लॉट साइज इंक्रीज करेंगे। कैपिटल हमारा 74,000 हो गया। तो चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे मैं आपको सारा लॉजिक समझाता हूँ। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्यों मैं कह रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आज का ट्रेड मेरे लिए बहुत टफ था। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट रीज़न, पहले तो मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, क्योंकि आज मार्केट में इतना मोमेंटम हुआ है कि क्या ही बताएं। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं मार्किंग टूल से, ये देखिएगा मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई है। ओपनिंग के बाद मार्केट ने कितना मोमेंटम किया है, जहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ तक मैं लेके जाता हूँ। देखिएगा मेरी एंट्री जो हुई है इस कैंडल में हुई है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने देखिए 295 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। मतलब मान सकते हैं 300 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम कर दिया है। इतने पॉइंट के बाद मैंने आज तक कभी ट्रेड नहीं लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट मूव कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं बाइंग साइड ट्रेड ले रहा हूँ। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे थी कि मार्केट में ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो गया, उसके बाद भी मैं बाइंग ट्रेड ले रहा हूँ। तो इसको हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए कि ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो गया है, फिर से बाइंग ट्रेड लेना, टारगेट होगा कि नहीं, क्या पता मार्केट रिवर्स कर जाए। ऐसे मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि ये टफ ट्रेड था और साइकोलॉजी वाइज भी बहुत ही टफ था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि 300 पॉइंट का मोमेंटम हो गया है, उसके बाद भी मैं बाइंग ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिएगा क्या था। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे एंट्री बिहेवियर में था, लेकिन इसका कंफर्मेशन मुझे प्रीमियम से हो गया था, तो इसलिए मैंने ये एंट्री बनाई। लेकिन तब मतलब सेकंड प्रॉब्लम यही पे थी कि मैं इसको लूँ या ना लूँ, मैं यही सोच रहा था। देखिएगा सबसे पहले जैसे आपको पता है मेरा बिहेवियर कौन सा है ट्रेड लेने के लिए, ये वाला, ये जो मैं हमेशा बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बना तो वही है, लेकिन थोड़ा ब्रेक करके बना है। देखिएगा ये बाइंग साइड, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, ये ब्रेक कर दिया, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग। तो देखिएगा इसको मैं, रुकिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये बिहेवियर पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, बिहेवियर यही है, ये जो मैंने मार्किंग किया है जिस पे मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, ये दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हाई ब्रेक हो गया है। यहाँ पे देखिएगा ये हाई जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया है और उसके बाद मैंने एक हायर लो पे ट्रेड लिया है। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि बिहेवियर बना भी है और नहीं भी बना है। ठीक है,
तो सेकंड प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे थी, लेकिन इसका कंफर्मेशन मैंने प्रीमियम से ले लिया था, क्योंकि प्रीमियम पे देखिएगा, प्रीमियम में अच्छे से बना है। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं बड़ा करता हूँ, हाँ ये हो गया बड़ा। यहाँ पे देखिएगा, इसको मार्किंग करते हैं यहाँ से, बाइंग, अरे यार, बाइंग सेलिंग ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर प्रीमियम में अच्छे से बना है, तो इसी ने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया था ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अगर प्रीमियम में भी ये नहीं बनता तो आज मैं 100% ट्रेड नहीं लेने वाला था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो गया कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि यहाँ से मार्केट और बाइंग साइड जा सकता है कि नहीं, लेकिन मार्केट उसके बाद भी बाइंग साइड गया है। तो इसलिए ये मेरे लिए सेकंड प्रॉब्लम थी साइकोलॉजी वाइज, कि मेरा बिहेवियर अच्छे से बना भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तब भी मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, इस कैंडल में मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, और इंडेक्स में देखेंगे तो ये मैंने मार्किंग की है, ठीक है, इस कैंडल में। और इसी वक्त मैंने ओवरव्यू भी टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था, तो देखिएगा टेलीग्राम पे भी मैंने आज थोड़ा डिफरेंट ओवरव्यू शेयर किया था। तो यहाँ टेलीग्राम में देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे शेयर किया है बुलिश एक्सपेक्टेशन। देखिएगा क्या लिखा है मैंने, ये मार्किंग जब मेरी एंट्री आसपास हो गई थी उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्टेशन। नहीं तो मैं हमेशा ओवरव्यू कैसे शेयर करता हूँ, बुलिश ओवरव्यू, बेरिश ओवरव्यू, इस तरह से मैं शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैंने बुलिश एक्सपेक्टेशन शेयर किया है, क्योंकि ओवरव्यू जो है बाइंग साइड का वो मॉर्निंग में ही कंफर्म हो गया था, मतलब मॉर्निंग में ही मुझे कंफर्म हो गया था कि बुलिश ओवरव्यू आज का। तो लेकिन मैंने बाद में शेयर किया है, क्योंकि मैं बिहेवियर बनने के बाद ही शेयर करता हूँ। मुझे कमेंट आ रहे थे कि पहले कमेंट आए थे कि बिहेवियर बनने के बाद शेयर करें, इसलिए मैंने बिहेवियर बनने के बाद यहाँ पे शेयर किया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था बुलिश एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बुलिश ओवरव्यू नहीं लिखा था। यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा और बाइंग साइड जा सकता है, तो इसलिए मैंने बुलिश एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट पे देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, सबसे पहली प्रॉब्लम थी मार्केट में 300 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम थी मेरे बिहेवियर की, कि बिहेवियर बना भी है और नहीं भी बना है, तो उसके बाद ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और उसके बाद अब थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा क्या थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का ट्रेड बहुत ही टफ था मेरे लिए, लेकिन तब भी मैंने किसी तरह से मैनेज किया है। समझ लीजिए आज मार्केट ने इमोशन टेस्ट कर लिए सारे। तो देखिएगा थर्ड प्रॉब्लम क्या थी। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे इंडेक्स और प्रीमियम में थी। यहाँ पे देखिएगा एंट्री लेने के बाद प्रीमियम एंट्री लेने के बाद जो इंडेक्स है बाइंग साइड हायर हाई बना के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैंने ये मार्किंग की है, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं निकालता हूँ, देखिएगा मार्केट इंडेक्स ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे प्रीमियम देखिएगा, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं CTC निकल जाता हूँ, मार्केट मूव कर रहा है लेकिन प्रीमियम मूव नहीं कर रहा। तो मेरे अंदर बहुत ही थॉट आ रहे थे, क्योंकि ये 1 घंटे तक मैं इस ट्रेड में था दोस्तों। 1 घंटा बहुत होता है। देखिएगा इस कैंडल में एंट्री थी कितने बजे, 11:55, मतलब 12 बजे एंट्री है और 1 बजे मैं निकला हूँ। तो इस वक्त देखिएगा प्रीमियम क्या कर रहा था, इंडेक्स तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन प्रीमियम देखिएगा, प्रीमियम यहाँ पे रुक गया था, बार बार नीचे आ रहा था। उसके बाद प्रीमियम ने ब्रेकआउट दिया। तो इस पीरियड में ये जो रेंज बनी है, इसको मैं साइड करता हूँ। देखिएगा इस रेंज में मैं क्या सोच रहा था इस रेंज में मैं सोच रहा था कि मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। ये जो रेंज बनी है, ये देखिएगा इस पीरियड में, ये पीरियड मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए ये मेरी थर्ड प्रॉब्लम हो गई आज के ट्रेड के लिए। इंडेक्स तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन प्रीमियम क्या कर रहा है, प्रीमियम वहीं पे रुका हुआ है, मतलब प्रीमियम में मूवमेंट नहीं हो रही है। और मार्केट में ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो गया है, ऊपर से प्रीमियम मूव नहीं कर रहे। तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में थॉट आ रहा था कि आज मार्केट एसएल ले लेगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, अगर इंडेक्स थोड़ा सा भी गिरा तो मैं CTC निकल जाता हूँ, या फिर मैं ये 1:1 लेके निकल जाता हूँ। इस तरह से थॉट मेरे माइंड में आ रहे थे इस वक्त। लेकिन तब भी मैं ट्रेड में निकला नहीं क्योंकि रूल इज़ रूल। मैंने अपने लिए रूल डिफाइन कर दिया है कि मैं 1:3 लूँगा, या तो फिर मैं लॉस ले लूँगा या CTC निकल जाऊँगा, अगर मार्केट मेरा मतलब 1:3 के पास से रिवर्स करता है तो। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने मेरे पेशेंस का अच्छे से टेस्ट लिया, मेरी साइकोलॉजी का भी टेस्ट लिया, लेकिन तब भी टारगेट तक मैं रुका रहा और मुझे टारगेट भी मिल गया। तो ये थर्ड प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो यही 3 प्रॉब्लम थी। एक तो मोमेंटम वाइज 300 पॉइंट का मोमेंटम हो गया है, सेकंड बिहेवियर वाइज, और थर्ड ये डाइवर्जेंस जो प्रीमियम और इंडेक्स के चार्ट में क्रिएट हो रहा था कि मार्केट हायर हाई बना रहा है लेकिन प्रीमियम वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्यों मैं कह रहा था कि आज का ट्रेड मेरे लिए बहुत ही टफ था। तो मैंने किसी तरह से आज के ट्रेड को मैनेज किया, और हम अगेन प्रॉफिट में, मतलब अगेन क्या, हम प्रॉफिट में ही हैं। तो इस मंथ भी हम प्रॉफिट में ही आ चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस कई दिनों से लॉस ही हो रहे थे। तो मंथली PNL में देखिएगा, मैं आपके साथ और एक अच्छी लर्निंग शेयर करूंगा, क्योंकि आज का मंथ बहुत ही टफ गया है, लेकिन तब भी हम प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो चलिए, लर्निंग वीडियो इतनी ही थी। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। तो चलिए,
कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपका ट्रेड कैसा था। इतना मोमेंटम हो जाने के बाद भी मेरे लिए बहुत टफ था इस ट्रेड को मैनेज करना। मैंने यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं ली थी दोस्तों। अगर आप देखेंगे कईयों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई सेटअप ही नहीं था। इस मोमेंटम में मेरा कोई सेटअप नहीं था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। इसलिए मैं कहता हूँ एक सेटअप बनाइए और उसी को फॉलो कीजिए। मैं इसी सेटअप पे लॉस भी लेता हूँ, प्रॉफिट भी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहला कंफर्मेशन था डेली टाइम फ्रेम पे कि प्राइस ईएमए के ऊपर है। ये ईएमए है, ठीक है, ईएमए के ऊपर है प्राइस, मतलब बाइंग ट्रेंड है। और आज की कैंडल देखिएगा, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। कल भी मार्केट बाइंग साइड ही जा सकता है, तो कल भी बुलिश ओवरव्यू रहेगा मेरा। तो देखिएगा, सबसे पहला कंफर्मेशन हो गया मार्केट ईएमए के ऊपर है, ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा क्या था। सेकंड कंफर्मेशन, क्लोजिंग का तो कोई कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि आज तक का ओवरव्यू जो था वो सेलिंग साइड का बन रहा था, क्योंकि मार्केट में कल की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी सेलिंग साइड की आई है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैंने मार्किंग की है, तो आज मैं पूरी तरह से रेडी था कि आज मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन मार्केट में ओवरव्यू हमारा चेंज हो गया। कब? जब मार्केट में ये बाइंग आई। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे लिखा था बुलिश एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ओवरव्यू तो यहीं पे कंफर्म हो गया था। ये देखिएगा, ये जब मॉर्निंग में इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई ना, तो मेरा कंफर्म हो गया था कि आज का मार्केट बाइंग साइड ही रहेगा, सेलिंग साइड नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे बुलिश एक्सपेक्टेशन लिखा था। तो इस बाइंग से ओवरव्यू कंफर्म हो गया। ओवरव्यू कंफर्म हो जाने के बाद दोस्तों बस एक ही काम है, अपने बिहेवियर का वेट करना। मेरा बिहेवियर आपको पता है, अगर आपका कोई अपना बिहेवियर है तो उस पर ट्रेड लीजिए। मेरा तो सिंपल सा है, मैं उसी पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो ओवरव्यू कंफर्म हो जाने के बाद मैंने बस वेट किया इस पैटर्न का बनने का, इस बिहेवियर के। ये बिहेवियर बना प्रीमियम में, ठीक है। तो मैंने एंट्री ले ली और उसमें अपना टारगेट लेके मैं निकल गया, ठीक है। ओवरव्यू सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक क्लोजिंग देखता हूँ, एक ट्रेंड देखता हूँ, और उसके बाद मॉर्निंग में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसको देखता हूँ। तो मॉर्निंग में मार्केट ने बहुत अच्छी बाइंग दी थी, तो बाइंग को देखते हुए बुलिश ओवरव्यू कंफर्म हो गया था, ठीक है। तो एंट्री आप समझ ही गए होंगे। एंट्री मैंने आपको बता ही दी है कि यहाँ पे प्रीमियम में एंट्री ऐसे हुई थी इस बिहेवियर पे, ठीक है। ओवरव्यू भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।